नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। ट्रैक्टर की टक्कर से मासूम की 11 दिन बाद मौत। 12 मई 2025 को धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में सब्जी मंडी में टांडा रोड के पास एक ओवरलोड ट्रैक्टर ने बाइक के पास खड़े 5 वर्षीय बालक को रौंद दिया था। उस दौरान बालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज आगरा में चल रहा था, लेकिन घायल बालक की इलाज के दौरान 12वें दिन मौत हो गई। मृतक बालक के चाचा सुरेश ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि 12 मई 2025 को सुबह करीब 8 बजे मेरा भतीजा मानवेंद्र पुत्र सुरेंद्र बघेल निवासी फूलपुर अपने पिता के साथ सब्जी लेने के लिए मनिया आया हुआ था, जो सर्विस रोड पर बाइक के पास खड़ा था। तभी एक अनियंत्रित ओवरलोड ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय धौलपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए बालक को रेफर कर दिया। इसके बाद घायल बालक मानवेंद्र का आगरा में इलाज चल रहा था, जिसकी हालत में ज्यादा सुधार हुआ और उसने आगरा में इलाज के दौरान 12वें दिन दम तोड़ दिया। बालक की मौत के बाद परिवारजनों में हाहाकार मच गई और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फूलपुर निवासी है, सुरेंद्र का लड़का है। तो ये सब्जी लेने गए थे मनिया, सब्जी लेके हाथ में सब्जी थी और रोड के बगल में ही चल रही थी दोनों। तो उधर से आगरा साइड से एक ट्रैक्टर वाला आया लहराता हुआ काफी तेज गति में, और बच्चा साइड में चल रहा था तो उसको टक्कर मार के भागता हुआ निकल गया। और फिर हम वो बच्चे को धौलपुर ले गए, जहाँ से एम्बुलेंस फिर धौलपुर से तुरंत रेफर करके आगरा के लिए रेफर कर दिया। तो आगरा में एडमिट करा दिया, इलाज चला। 12 तारीख से ये दुर्घटना कौन सी जगह पे हुई है? ये मनिया सब्जी मंडी के पास, मनिया में जो सब्जी मंडी है उसी के टांडेवारी रोड के पास। हाँ, उसी के पास। संतुलन बिगड़ने से पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौत। शुक्रवार शाम की घटना, खेत जोतने जा रहा था चालक व्यक्ति। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के बसैया लालू गांव के पास शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खेत जोतने जा रहे एक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से वह पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय मेवाराम पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी बसैया लालू थाना दिहोली के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र राहुल ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता ट्रैक्टर चालक थे और शुक्रवार शाम खेत जोतने के लिए गांव से निकले थे। गांव के पास ट्रैक्टर स्पीड ब्रेकर अधिक होने से संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया। पिताजी ट्रैक्टर के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया है। आज सूचना मिली दिनांक 23/5/2025 को शाम को करीब 7:30-7 बजे की बात है कि मेवाराम सनोक ज्वाला प्रसाद, जो गांव बसैया का रहने वाला था, जो अपना खेतों पे से ट्रैक्टर से कार करके जा रहा था किसी कार्य, और उसका अचानक ट्रैक्टर पलट गया, जिस ट्रैक्टर के नीचे आने से उसकी मृत्यु हो गई। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। कंपनी में मेल और फीमेल स्टाफ की आवश्यकता। आरसेन एंड कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न पदों पर 5 फीमेल और 2 मेल अनुभवी स्टाफ की आवश्यकता है, जिसमें टेलीकॉलिंग, अकाउंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिकवरी, लीगल आदि पद। फील्ड के लिए 2 कलेक्शन ऑफिसर की भी आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता स्नातक पास। फाइनेंस सेक्टर का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले ही संपर्क करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार व्हाट्सएप नंबर
9343988921 पर अपना रिज्यूम भेजें। ऑफिस का पता रेलवे लाइन के पास जगनेर रोड, बसेड़ी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.rsenandcompany.com। शॉर्ट सर्किट से कंप्यूटर सेंटर में लगी भीषण आग। बच्चों में मची अफरा तफरी, करीब 2 लाख का बताया जा रहा नुकसान। धौलपुर शहर के महाराणा स्कूल के पास मौजूद सिया कंप्यूटर सेंटर पर आज शनिवार को विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से कंप्यूटर सीख रहे बच्चों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया गया कि आग हादसे में कंप्यूटर सेंटर पर 10 कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस और अन्य सामान जल गए हैं। इसके साथ ही सेंटर की दीवारों में भी दरारें आ गई हैं। धौलपुर शहर के दशहरा रोड निवासी सेंटर संचालक राहुल सिंघल पुत्र गोपाल सिंघल के अनुसार आग लगने से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है, जिसमें कंप्यूटर सामान के साथ जमाबंदी के महत्वपूर्ण कागजात और अन्य मशीनें भी जली हैं। सेंटर में बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के साथ साथ जमाबंदी का भी काम होता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है, जहां प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। कंट्रोल से आग की सूचना मिली, जैसे हम अपनी गाड़ी को अपने मौके पर ले गए, आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अंदर कितने नुकसान हो गए? क्या आग कहाँ में लगी है? आग एसी की वो मैन कूलर में वो होगा लगी आउटर में एसी की। राहुल सिंघल है, महाराणा स्कूल के बगल में। मैं पिछले 17 सालों से किराए पर रहता हूँ। यह मकान जयपुर के मुकेश चंद कपूर जी का मकान है, जिसका मैं किराया हर महीने देता हूँ। मैं अपने घर पर बैठा हुआ था और अपनी पत्नी को आगरा लेने के लिए जा रहा था। अचानक से मेरे कर्मचारी का मेरे ऑफिस से फ़ोन आया मेरी माँ के नंबर पे कि तुम्हारे ऑफिस में आग लग गई है। मैं भागा आया तो मेरे को कुछ भी सूझबूझ नहीं आई। मैं इधर उधर भागा, लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा, लेकिन कहीं भी मेरी मदद नहीं हो पाई। फिर लास्ट में जाके फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन नहीं लगा। तब फायर ब्रिगेड ने आके और लोगों की सूझबूझ से और लोगों की मदद से इस ऑफिस की आग को बढ़ाया गया है, जिसमें मेरा काफ़ी सारा नुकसान हो गया। 10 कंप्यूटर कहीं रखे हुए थे, काफ़ी सारा स्क्रैप था, कीबोर्ड थे, माउस थे और एसी का आउटर रखा हुआ था। उस सब में आग लग गई, बहुत सारा नुकसान हो गया है और पूरे ऑफिस की कुछ दीवारें भी चटक गई हैं। करीबन कितने का नुकसान हुआ होगा? अप्रोक्सीमेट ये मान लो आप करीब 2 से सवा 2 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया है। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल एमबीबीएस, एमएस, ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक जीएमसी कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, शाम को 3 बजे से 5 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार भी 25 मई 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी, दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। आरजीएचएस इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 9351 जयपुर। क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59, गंगवाल पार्क, जेके लॉन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। अनियंत्रित होकर पलटी कार, 4 जने गंभीर घायल। गोद भराई कार्यक्रम से घर लौट रहे थे एक ही परिवार के 9 लोग। धौलपुर जिले के बसी नवाब के रिंग रोड पर शुक्रवार देर शाम एक 4 पहिया गाड़ी अनियंत्रित पलट गई, जिसमें सवार एक ही परिवार के 9 लोगों में से 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि सभी लोग गोद भराई कार्यक्रम में से वापस घर लौट रहे थे। इसी दरमियान रास्ते में मालोनी पवा रिंग रोड के समीप गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। हादसे के दौरान कार सवार लोगों में चीख पुकार मच गई।
मौके पर एकत्रित भीड़ ने पुलिस की मदद से सभी को बसई नवाब के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां डॉक्टर नमित गुर्जर की ओर से सभी का उपचार करते हुए एक जने की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कोलारी थाना क्षेत्र के गांव मोती राम का नगला निवासी जगदीश कुशवाहा के परिवार के लोग उसके लड़के का उत्तर प्रदेश के जगनेर में गोद भराई कार्यक्रम कर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। बताया गया कि गाड़ी में 3 महिला, 1 बालिका और 2 मासूम बच्चों सहित कुल 9 जने सवार थे। रिंग रोड के सहारे रात के अंधेरे में अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरी, जिससे हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना में गाड़ी का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल राज बहादुर सिंह, सत्येंद्र सिंह, यतेंद्र सिंह ने घटना का जायजा लिया। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवा शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। स्वर्गीय अनिल सिंघल की पुण्यतिथि पर रविवार को लगेगा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर। स्वर्गीय समाज सेवी अनिल कुमार सिंघल की चतुर्थ पुण्यतिथि पर रविवार को स्टेशन रोड स्थित अग्रसेन सेवा सदन धौलपुर में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। युवा समाज सेवी विशाल सिंघल ने बताया कि शिविर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेगा, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ईसीजी, वजन आदि की निःशुल्क जांचें की जाएंगी। ये शिविर स्वर्गीय अनिल कुमार सिंघल की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर लगाया जा रहा है, जिसमें जयपुर के मस्तिष्क एवं न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर सोमदेव बंसल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर शुभम अग्रवाल, गुर्दा, मूत्र एवं पथरी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नमन सिंघल और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। समाज सेवी विशाल सिंघल ने जिलेवासियों से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। मित्रता हो तो श्री कृष्ण सुदामा जैसी, योगेश तिवारी। अंतिम दिन सुनाया श्रीमद् भागवत कथा का पूरा सारांश। धौलपुर शहर में बजरिया स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथा व्यास आचार्य योगेश तिवारी ने 7 दिन की कथा का सारांश कह जीवन को जीने की कला समझाई। 18 मई से समस्त भक्त मंडल बजरिया श्री कृष्ण गौ सेवा समिति और श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया था। कथा व्यास ने बताया कि मनुष्य का जीवन कई योनियों के बाद मिलता है, इसे कैसे जीना चाहिए यह भी समझाया। उन्होंने कहा कि कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने से जीव का उद्धार हो जाता है, वहीं इस कथा को कराने वाले भी पुण्य के भागी होते हैं। उन्होंने उपस्थित भक्तों को बताया कि सबसे पहले भागवत कथा राजा परीक्षित को वेद व्यास के पुत्र शुक्र
सुखदेव ने शुक्रताल में श्रवण कराई थी और राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाया था। उन्होंने कहा कि प्रभु के नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से भागवत कथा के अधिकाधिक श्रवण करने और दान करते रहने को अति आवश्यक बताया। कृष्ण सुदामा प्रसंग का विस्तृत वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसी। मित्रता कैसे निभाई जाए ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से सीख सकते हैं। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे। द्वारिकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे तो द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे और सुदामा सखा को देखकर अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए और उनका अभिनंदन किया। इस दृश्य को देखकर श्रोता भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को विपत्ति में साथ दे, उसे अपने से नीचा रखने के बजाय समकक्ष बनाने का प्रयास करे। मित्रता का अर्थ स्वार्थ नहीं बल्कि सहयोग और समर्पण होना चाहिए। कथा के अंत में कथा पीठ का पूजन किया गया। इस दौरान कथा स्थल पर श्रीमद् भागवत का रसपान के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को भंडारे के साथ कथा का समापन होगा। जयपुर के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के पूर्व कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप भास्कर MBBS MD DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी अब प्रत्येक महीने के चौथे रविवार को धौलपुर में अपनी सेवाएं देंगे। इस बार वे 25 मई 2025 दिन रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 3 बजे तक बालाजी मेडिकल स्टोर नगर परिषद के पास परिहार मार्केट विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक जिंदल के पास घंटाघर रोड धौलपुर पर अपनी सेवाएं देंगे। अतः सामान्य लक्षण रक्त की कमी, पेट में पानी भरना, निगलने में परेशानी, स्तन में गांठ या रिसाव, बच्चेदानी से असमय खून, थकान या बार बार बुखार, लंबी खांसी या मल में खून आना, गांठ या घाव जो कभी ठीक नहीं हो रहे हो, बढ़ती उम्र के साथ पेशाब में रुकावट, खून या जलन आदि परेशानी हो तो कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप भास्कर से परामर्श लें। अधिक जानकारी के लिए और नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 90 57 80 70 23 पर कॉल करें। जयपुर का पता RHL रेनोवा कैंसर सेंटर, जयपुरिया हॉस्पिटल के सामने, मिलाप नगर, जयपुर। मोबाइल नंबर 72 40 11 13 33। भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति के पूर्व अध्यक्ष का निधन। भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति के पूर्व अध्यक्ष रामवीर सिंह तोमर निवासी गोपालपुरा कछियारा राजाखेड़ा का 20 मई 2025 को आकस्मिक निधन हो गया। वे करीब 55 वर्ष के थे। मृतक के बेटे रवि तोमर ने बताया कि पिताजी का अंतिम संस्कार 21 मई को गांव में ही किया गया। वे अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। वे पूर्व में भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति के अध्यक्ष रहे थे। वे स्वभाव से बेहद मिलनसार और भले इंसान थे। उनके निधन से परिवार और गांव में शोक की लहर है। रामवीर सिंह तोमर के निधन पर नियमित शोक बैठक निज निवास गांव गोपालपुर में आयोजित की जा रही है। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है।
आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए NICU तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध, BP, CBC, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनेस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो, पता मचकुन चौराहा के पास GT रोड धौलपुर। अवैध खनन को लेकर SDM ने ली बैठक, दिए सख्त निर्देश। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के निर्देश पर बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी की अध्यक्षता में शनिवार को अवैध खनन की रोकथाम एवं उस पर प्रभावी कार्यवाही के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एक संयुक्त टीम गठित कर क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर राजस्व विभाग से बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल तथा पुलिस विभाग से बाड़ी CO महेंद्र कुमार, बाड़ी कोतवाली SHO अमित कुमार शर्मा एवं सदर बाड़ी बसईडांग, सोने का गुर्जा, कंचनपुर और आंगई थाना प्रभारी उपस्थित रहे। वन विभाग से रेंजर दीपक मीना, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य फॉरेस्टर बाड़ी तथा फॉरेस्टर वन विहार भी बैठक में मौजूद रहे। प्रशासन ने इस बैठक के माध्यम से अवैध खनन के विरुद्ध सख्त और समन्वित कार्यवाही पर जोर दिया और आम नागरिकों से इस अभियान में सहयोग की अपील की। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 25 मई को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS, MS सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 25 मई 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। NSS शिविर में संभागी छात्राओं ने किया श्रमदान। धौलपुर जिले के महात्मा गांधी राजकीय बालिका उच्च विद्यालय मनिया में चल रहे 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन समाज सेवा शिविर के 8वें दिन संभागी छात्राओं ने अंबेडकर पुस्तकालय एवं वाचनालय का भ्रमण कर उसका अवलोकन किया एवं वहां श्रमदान किया। छात्राओं ने पुस्तकालय के बगीचे के पेड़ पौधों की कटाई, निराई, गुड़ाई का कार्य करने के साथ पौधों में पानी दिया। साथ ही इस भीषण गर्मी में पुस्तकालय में पढ़ने आने वाले वंचित वर्ग के बच्चों के लिए छात्राओं ने स्वयं धन संग्रह कर 2 मटके भेंट किए। शिविर प्रभारी हृदय बघेला ने बताया कि 17 मई से प्रारंभ हुए शिविर में अब तक विभिन्न समाज सेवा के कार्य किए गए हैं। छात्राओं ने विद्यालय, सार्वजनिक स्थल एवं स्थानीय धार्मिक स्थल पर श्रमदान, स्थानीय लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जागरण रैली का आयोजन एवं स्वयं धन संग्रह कर पक्षियों के लिए सार्वजनिक स्थल पर परिंदे लगाने और उनके लिए दाना पानी की भी व्यवस्था करने जैसे अनेक पुनीत कार्य किए हैं। शिविर सह प्रभारी रमेश चंद ने जानकारी दी है कि आगामी शेष दिवसों में अन्य अनेक सेवा एवं जन चेतना के कार्य छात्राओं द्वारा संपन्न किए जाएंगे, जिसमें नुक्कड़ नाटक और अस्पताल में मरीजों के लिए फल वितरण जैसे कार्य सम्मिलित हैं। शिविर का आयोजन हृदय बघेला और रमेश चंद के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इस भीषण गर्मी में भी छात्राओं का उत्साह प्रशंसनीय है। हर माह की 25 तारीख को धौलपुर आएंगे बवासीर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। बिना ऑपरेशन और बिना भर्ती किया जाएगा इलाज। बवासीर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर लेखराज भारद्वाज BA MS CKS
हर माह की 25 तारीख को धौलपुर में आएंगे, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जगन होटल धौलपुर में बवासीर एवं भगंदर के मरीजों का इलाज करेंगे। बवासीर विशेषज्ञ डॉक्टर लेखराज भारद्वाज ने बताया कि हम बिना ऑपरेशन और बिना भर्ती किए मरीज का इलाज करते हैं। मेरे द्वारा बवासीर, भगंदर, फिशर आदि का इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि मेरे इलाज से बवासीर, भगंदर, फिशर जड़ से खत्म हो जाती है। बवासीर के मरीज डॉक्टर लेखराज भारद्वाज से इलाज लेने के लिए परामर्श हेतु मोबाइल नंबर 90 34 27 71 23 पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। श्रोताओं ने श्रीमद् भागवत कथा का किया रसपान। रविवार को पूर्ण आहुति के साथ होगा भंडारा। व्यास महाराज का किया स्वागत। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड स्थित मंगल विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतिम दिन आज शनिवार को स्वागतकर्ताओं का तांता लगा रहा। कथावाचक आचार्य धीरजानंद महाराज गोलीपुरा बालों के श्रीमुख से श्रोताओं ने श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया। कल रविवार 25 मार्च 2025 को पूर्ण आहुति एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी श्रोतागण एवं स्थानीय निवासियों को पूर्ण आहुति व भंडारे में शामिल होने की अपील की गई। बता दें, हर वर्ष श्रीमद् भागवत 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी कॉलोनीवासी एवं दानदाताओं के सहयोग से भागवत कथा एवं भंडारे का आयोजन कराया जाता है। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। प्रशासन ने शमशान को कराया अतिक्रमण मुक्त। बसेड़ी की ग्राम पंचायत गुर्जा के ग्राम रामपुर अमरपुरा स्थित शमशान घाट को निरंतर परिवादियों की शिकायतों पर उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीना एवं तहसीलदार ब्रजेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशासन की एक टीम गठित कर शमशान को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए भेजा। टीम प्रभारी सलेमपुर हल्का पटवारी गजेंद्र सिंह जगा, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी ने मौके पर शमशान घाट पहुंचकर अतिक्रमण मुक्त करवाया। परिवादी में श्री राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन के संस्थापक अमित परमार नाहरपुरा, जिला महामंत्री विक्रम सिंह परमार ने प्रशासन को अतिक्रमण की शिकायत से अवगत कराया था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शमशान भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस मौके पर ग्राम पंचायत गुर्जा सरपंच प्रतिनिधि निरोती लाल, ग्राम विकास अधिकारी दिव्या वर्मा, सहायक ग्राम विकास अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह, नेम सिंह परमार आदि ग्रामीण मौजूद रहे। याददाश्त, नींद, सिर दर्द व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी, PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, बिरला हॉस्पिटल, ग्वालियर इस बार 25 मई 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। शॉर्ट सर्किट से मोबाइल की दुकान में लगी आग। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में धौलपुर मार्ग स्थित ऑटो स्टैंड के पास एक मोबाइल दुकान में शुक्रवार बीती रात अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान के मालिक सुनील कुमार ने बताया कि आग में ग्राहकों के रिपेयरिंग के लिए रखे मोबाइल और नए मोबाइल जल गए। इसके अलावा रिपेयरिंग का सामान, नगद राशि और दुकान का फर्नीचर भी आग की चपेट में आ गया। परुआ निवासी सुनील के
अनुसार आग से करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी चिंता ग्राहकों के मोबाइल जलने की है। ग्राहक अब मोबाइल के पैसे मांग रहे हैं, जिससे दुकानदार परेशान हैं। भागवत कथा के समापन पर हुआ भंडारे का आयोजन, हजारों श्रद्धालुओं ने पाई प्रसादी। बसेड़ी क्षेत्र के गांव रामपुर में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हवन यज्ञ और विशाल भंडारे के साथ हुआ। कथा व्यास सुशील शास्त्री के मार्गदर्शन में प्रातः काल से शुरू हुए हवन में श्रद्धालुओं ने मानवता के कल्याण के लिए आहुतियां दी। शास्त्री जी ने हवन के महत्व को समझाते हुए बताया कि यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन के उपरांत आयोजित विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में खीर, पुआ, लड्डू और विभिन्न प्रकार की सब्जियां प्रसाद के रूप में वितरित की गई। भंडारे में ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। परीक्षित, महावीर सिंह परमार, घूरे सिंह, गिरिराज सिंह एवं कुलदीप सिंह ने भंडारे में शामिल हुए समस्त क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन प्राचीन हनुमान मंदिर बसेड़ी के महंत राजेंद्र प्रसाद पारासर द्वारा किया गया। छप्परपोश में लगी आग, सामान व भूसा जला। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव परसेकापुरा में शनिवार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे एक कच्चे रिहायशी मकान में आग लग गई, जिससे घर में रखा हजारों रुपए का गृहस्थी का सामान एवं भूसा जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर हाकिम सिंह पुत्र राम सिंह कुशवाहा निवासी परसेकापुरा के कच्चे रिहायशी मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। लोगों ने आग लगने की सूचना बसेड़ी फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर बसेड़ी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से पीड़ित का घर में रखा गृहस्थी का सामान एवं भूसा जलकर राख हो गया। बसो काट बीड़ी अथोते सब सामान पजरियो बसो सब कागजो अथोते गृहस्थी को सामान सब पजरियो उसको तो ना बसो 100 मन बसो सा। गबन मामले में फरार आरोपी को भेजा जेल। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 साल से फरार चल रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा जिले में चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत गबन के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे मेघाराम पुत्र संत राम जाटव निवासी चितौरा थाना कोलारी को मुखबिर की सूचना पर गाँव के पास से ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने के आदेश दिए। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन